अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमास संघर्ष विराम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि सभी इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद हमास का क्या होगा। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अमेरिका और इजराइल केवल बंधकों को छुड़वाने के लिए एक अस्थायी संघर्ष विराम चाहते हैं, स्थायी शांति नहीं। ट्रंप ने कहा, हम बंधकों तक पहुंच गए हैं और उन्हें पता है कि उसके बाद उनका क्या होगा, यानी हमास का क्या होगा, और इसी वजह से वे सौदा नहीं करना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि हमास मरना चाहता है और अब उन्हें शिकार बनाया जाएगा, यानी गजा में जंग फिर से भड़क सकती है और ज़्यादा। अमेरिका के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने भी गुरुवार को घोषणा की है कि अमेरिका अब इन शांति वार्ताओं में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेगा। उनका कहना है कि हमास के पास संघर्ष विराम की कोई इच्छा ही नहीं है। इसी के साथ इजराइल ने भी अपने वार्ताकारों को कतर से पूरी तरीके से सबको बुला लिया है, जहां ये बातचीत चल रही थी। दूसरी ओर हमास ने अमेरिका के उन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उसने एक गंभीर और सकारात्मक प्रस्ताव दिया था, और कतर और मिस्र जैसे मध्यस्थ देशों ने भी उनके रवैये की पूरी सराहना की है। हमास की मांग एक स्थायी संघर्ष विराम की है, न कि केवल एक अस्थायी समझौते की। हालांकि इजराइल का रुख कुछ और ही इशारा कर रहा है। रक्षा मंत्री इजराइल काइट्स ने कहा है कि बंधकों की रिहाई के बाद गजा के लाखों फिलिस्तीनियों को दक्षिणी गजा में बनाए जा रहे एक अस्थायी कैंपों में भेजा जाएगा और बाद में उन्हें गजा से पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। इस योजना को मानवाधिकार संगठनों ने साफ तौर पर एथनिक क्लीनिंग यानी नस्लीय सफाया बिल्कुल करार दिया है। गजा में इजरायली हमलों से पहले ही 59,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। कई इलाकों को पूरी तरीके से बुलडोजर से समतल कर दिया गया है। अब नेतन्याहू और ट्रंप की बयानबाजी इस और इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में गजा में एक और बड़ा हमला हो सकता है। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इजराइल को अब साफ सफाई करनी पड़ेगी, यानी गजा को हटाना पड़ेगा, गजा के लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा, उनको दूसरे देशों में भेजना पड़ेगा। यही नहीं, फरवरी में ट्रंप ने गजा को मिडल ईस्ट की रिवेरा में बदलने की बात कही थी, यानी वहाँ से फिलिस्तीनियों को हटाकर वहाँ पर एक पर्यटन केंद्र बनाया जाए। इस सब के बीच अब फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रो ने ऐलान किया है कि वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देंगे।